Hello everyone, welcome to learning session. Today our topic for discussion is on Indian financial system, and today is our first class for PVB. As you seen on your screen, under this course we will try to cover our syllabus in video question format. As you seen on your screen, under this course chapter wise question video will be there. Previous year question, mock test, mega mock test, complimentary e-PDF notes and recorded live classes will be provided to you. The timing of our class is from 7:15 to 8:15 in the morning, and these classes are available at Class Plus application. For attending these classes, you have to download the application and enroll yourself under this course. ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है क्या. ठीक है, डिस्क्रिप्शन की तरफ तो बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक्स देखते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है क्या. अगर मैं बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं, एनवायरनमेंट की बात करूं, तो वहां पे आपको दो सेक्टर देखने को मिलते हैं. एक आपका क्या रहता है, फर्स्ट वन इज योर सरप्लस सेक्टर. सेकेंड वन इज योर नीडी सेक्टर. ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में जो लिंक का काम करेगा दैट इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज. सरप्लस सेक्टर, जैसे मान लो कोई इन्वेस्टर है, उनके पास कोई मान लो फंड्स ही पड़े हैं. ठीक है, सरप्लस फंड्स पड़े हैं. अभी उन्होंने वो जो फंड्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट करने हैं, या कोई सेक्टर है उनको देने हैं वो फंड्स, सो दैट कि जो भी उनका वर्क है दैट वर्क विल नॉट हैपन, दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. ठीक है, एंड इसके बदले में इनको क्या है, इन रिटर्न में कुछ पेमेंट मिलेगी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. एंड जो सरप्लस सेक्टर का सरप्लस फंड है उनको नीडी सेक्टर तक पहुंचाना, जिनको रिक्वायरमेंट है फंड्स की. इसमें आपका गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, मतलब जिनको वो फंड्स की रिक्वायरमेंट है उनको वो फंड्स प्रोवाइड करना. दोनों के बीच में लिंक का काम करेगा. वो लिंक कौन है, वो लिंक है आपके फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज. आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या कौन कौन से रहते हैं आपके फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, जिसमें आपका बैंक, मार्केट्स रहेंगी, एनबीएफसीज रहेंगे. तो थोड़ा डिटेल में देखेंगे, नो डाउट डिस्क्रिप्शन रहेगी इसके डिटेल में. अभी थोड़ा बेसिक आइडिया बता रही हूँ कि कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं आपके ये केस में. फर्स्ट इज योर सरप्लस सेक्टर एंड सेकेंड वन इज योर नीडी सेक्टर. सरप्लस सेक्टर की कुछ सेविंग्स होंगी. ठीक है, अभी इनके पास सरप्लस में कोई अमाउंट पड़ी है, दे वांट टू इन्वेस्ट, इनकी कुछ सेविंग्स होंगी एंड इन्होंने वो जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्ट की या फिर मान लो लेंड की, किनको, नीडी सेक्टर को. यहाँ तक आई होप सो किसी को कोई डाउट ना हो. ये जो मैंने टेबल ड्रॉ किया, सरप्लस सेक्टर की कुछ सेविंग्स होंगी, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज दे विल इन्वेस्ट और लेंड दीज सेविंग्स टू होम, टू दी नीडी सेक्टर. यहाँ पे इसको इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो, जो सरप्लस सेक्टर है आपका, सरप्लस सेक्टर इज नोन एज, जो आपका नीडी सेक्टर है, नीडी सेक्टर इज नोन एज स्पेंडर, एंड जो सरप्लस सेक्टर है दैट इज नोन एज इन्वेस्टर. ठीक है, तो ये आपकी नंबर ऑफ पार्टीज या बेसिक आइडिया बताऊं आपका फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में. ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा आइडिया था अबाउट फाइनेंशियल सिस्टम. अभी इसकी कैटेगराइजेशन है कि कितने तरीके का हो सकता है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, कितने तरीके में आप इसको डिवाइड कर पाओगे, क्लासीफाई कर पाओगे. ठीक है, तो अभी एक बार के लिए वो क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन के ऊपर आएंगे. वो क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है आपकी, फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है, दैट इज कैटेगराइज अंडर 4 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज रिलेटिंग टू मनी मार्केट, सेकेंड पार्ट इज रिलेटिंग टू डेट मार्केट, थर्ड पार्ट इज रिलेटिंग टू कैपिटल मार्केट, एंड फोर्थ पार्ट इज रिलेटिंग टू फॉरेक्स. फॉरेक्स स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो फाइनेंशियल सिस्टम को. मनी मार्केट बेसिकली क्या है, मनी मार्केट में विद द हेल्प ऑफ मनी मार्केट फंड रेज किए जाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. मतलब 1 ईयर जो सिक्योरिटीज में डील करेगा दैट इज व्हाट, दैट इज मनी मार्केट. एंड मोर देन 1 ईयर, लॉन्गर पीरियड के लिए जहां पे सिक्योरिटीज में ट्रेड किया जाएगा दैट इज कैपिटल मार्केट. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं मनी मार्केट में जैसे आपका ट्रेजरी बिल्स आ जाएंगे. आपको पता है ना, ट्रेजरी बिल्स रहते हैं आपके 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज आई गेस, कितने के क्या है ट्रेजरी बिल्स रहते हैं, जिनकी हेल्प से क्या है फंड रेज करते हैं. ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल बिल हो गए, आपका टर्म मनी हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सारे आपका किसका पार्ट रहेंगे, ये सारे आपका पार्ट रहते हैं मनी मार्केट का. यहीं पे मैं डेट मार्केट की अगर बात करूं तो डेट मार्केट आगे फर्दर कैटेगराइज है 2 पार्ट्स में.
फर्स्ट वन इज रिलेटिंग टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सेकेंड वन इज रिलेटिंग टू बॉन्ड्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी आपको पता है हमारी सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट रहती है एंड स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट है। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपका दो कैटेगराइजेशन आगे फर्दर है। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज रहेंगी एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज रहेंगी। यहीं पे अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूं तो बॉन्ड्स में आपका रहेगा एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, एक कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज एंड थर्ड वन इज योर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये आपकी क्या रहेंगी सिक्योरिटीज दैट आर इन्वॉल्व अंडर बॉन्ड्स। बॉन्ड्स बेसिकली क्या है, विद द हेल्प ऑफ विच जो कंपनीज हैं वो फंड्स रेज करती हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपने आई गेस एएफबी में देखा होगा कि एएफबी में हम वाईटीएम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बॉन्ड से रिलेटिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बॉन्ड इज बेसिकली व्हाट, इट्स सिंपली अ पीस ऑफ पेपर विद द हेल्प ऑफ विच कंपनी कैन रेज फंड्स कंपनी कैन रेज फंड्स एंड उसके लिए वो क्या है, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए उनको इंटरेस्ट देते हैं जिनसे उन्होंने फंड लिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कूपन इंटरेस्ट। सो ये आपका सिंपली क्या रहता है बॉन्ड। एंड ये जो बॉन्ड है कौन कौन इशू कर सकते हैं, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज एंड थर्ड वन इज योर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। कैपिटल मार्केट में की अगर मैं बात करूं, कैपिटल मार्केट जहां पे आपकी सिक्योरिटीज डील होती हैं, या मैं कह दूं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जहां पे सिक्योरिटीज डील होती हैं, दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल मार्केट। फॉरेक्स एक्सचेंज आपको पता है कि जैसे मान लो आप फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करते हो, तो आपने जब भी पेमेंट करनी है या आपको पेमेंट रिसीव होगी तो वो पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में पेमेंट करोगे या वो पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में पेमेंट क्या है रिसीव होगी, तो उसको एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। तो वो एक्सचेंज आपका कहाँ पे पॉसिबल है, दैट एक्सचेंज इज पॉसिबल इन बैंक्स। तो फोर्थ वन आपका क्या है फॉरेक्स मार्केट। सेकेंड चीज अभी आपने यहाँ पे क्या ध्यान में रखनी है ये चार्ट में कि इनको रेगुलेट कौन करता है, इसके ऊपर भी क्या रहेंगे क्वेश्चन रहेंगे। तो जो आपका मनी मार्केट है, मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन किनके फॉलो करने हैं मनी मार्केट में, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉरेक्स मैंने आपको बता ही दिया कि जो फॉरेक्स है आपने एक्सचेंज करवाना है फॉरेन करेंसी का, दैट इज वो जो एक्सचेंज है दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बैंक्स। तो यहाँ पे जो फॉरेक्स मार्केट है उसको भी रेगुलेट कौन करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक अगर मैं बोलूँ यहाँ पे। डेट मार्केट की अगर मैं बात करूं तो डेट मार्केट को आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दोनों ही मिलके क्या है रेगुलेट करते हैं। डेट मार्केट में आपका आरबीआई भी रहेगा एंड सेबी भी रहेगा। कैपिटल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर कौन है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आप रेगुलेटर भी ध्यान में रखिएगा। इतनी कैटेगराइजेशन है आपकी फाइनेंशियल सिस्टम की, मनी मार्केट, डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। तो अभी इन डिटेल में भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें रहेंगी यहाँ पे। तो अभी डिस्क्रिप्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। Okay, so financial system is a set of complex and closely intermixed financial institution, markets, instrument, services, practices and procedure. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, मैंने आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव बता दिया कि जो सेविंग्स हैं, सरप्लस सेक्टर की जो सेविंग्स हैं उनको इन्वेस्ट करना नीडी सेक्टर में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज टू फैसिलिटेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेविंग ऑफ इंडिविजुअल, गवर्नमेंट एज वेल एज बिजनेस इनटू इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। अभी यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं जिनका रोल सामने आता है एज अ इंटरमीडियरी, आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट एज मोबिलाइजेस एंड डिपॉजिटरीज ऑफ सेविंग and as a purveyor of credit finance and also provide various type of financial services to the community, that is known as a financial institution. देन क्लासिफिकेशन, फर्स्ट इज बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। आपके जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं कितनी कैटेगरीज में आप उनको डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपको पता है ना कि बैंक में जो जनरल पब्लिक है उन्होंने अपने डिपॉजिट रखे होते हैं। कौन से डिपॉजिट, जो उनकी सेविंग्स हैं। जैसे मान लो मेरी इनकम है, अगर मैंने कुछ सेव किया तो मैं बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा दूंगी। अभी बैंक के पास वो भी पर्सन आएंगे जिनको वो रिक्वायरमेंट है फंड्स की, जिन्होंने स्पेंड करना है वो फंड को, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का काम किया ना बैंक्स ने। दैट्स वाई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपका क्या है, वन ऑफ द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट विल एक्ट कि जो सरप्लस सेक्टर से सेविंग्स को लेंगे एंड जो नीडी सेक्टर है उनमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमीज पेमेंट मैकेनिज्म, ट्रांजेक्शन सर्विसेज, एक्ट एज इंटरमीडियरीज दैट इज मोबिलाइज डिपॉजिट एंड चैनलाइज इट इनटू द इन्वेस्टमेंट सेक्टर. In this process, bank create credit through a multiplier effect.
सेकेंड इज रिलेटिंग टू नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में बेसिकली क्या फर्क रहता है कि जो आपका नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है ना, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। दोनों ही क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज। जैसे मैं बैंक्स की बात करूं या एनबीएफसीज, दोनों ही क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बैंक की बात करूं, बैंक आपको पता है डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं एंड टाइम डिपॉजिट भी। डिमांड डिपॉजिट में जैसे आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं, आपका एफडी एंड रेकरिंग आ जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं एनबीएफसीज की बात करूं ना, तो ये डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करते, अकेले टाइम डिपॉजिट्स ही क्या रहते हैं, एनबीएफसीज का पार्ट रहते हैं। सेकेंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो सीआरआर, एसएलआर की जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है कि बैंक ने इनको मेंटेन करना है, स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस हैं, वो बैंक्स ने तो फॉलो करनी है। एनबीएफसीज के लिए वो चीज़ नहीं है, एक कॉमन क्राइटेरिया रख देते हैं, लेकिन उनके ऊपर स्पेसिफिकली एम्फेसिस नहीं होता कि आपने ये चीज़ फॉलो करनी है। थर्ड चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थर्ड थिंग इज रिलेटिंग टू व्हाट, डिपॉजिट्स। आपको पता है कि जो बैंक में पैसा पड़ा है डिपॉजिटर्स का, उसकी इंश्योरेंस रहती है आपकी, लेकिन जो एनबीएफसीज हैं, एनबीएफसीज में इंश्योरेंस का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बैंक एंड एनबीएफसीज विल ऑल्सो एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, lend out resources placed at their disposal by the saver. Then financial market. Financial market are central or arrangement and provide facilities for buying and selling of a financial claim and services. One of the important function of financial market is to initiate the price discovery process of the securities. Financial market deal in financial securities or instrument and financial services. कौन कौन से प्लेयर हैं, की प्लेयर हैं फाइनेंशियल मार्केट में? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एजेंट्स, स्टॉक ब्रोकर, डीलर, बोरोर, लेंडर, सेवर एंड रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज जैसे मैंने आपको बताया ना, आरबीआई, सेबी, है ना, ये सारे आपके क्या हैं, जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है उनके क्या हैं, प्लेयर्स, मतलब दोज पीपल हु आर एंगेज्ड विद फाइनेंशियल मार्केट्स। देन फाइनेंशियल मार्केट की कैटेगराइजेशन अभी, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मनी मार्केट। द मनी मार्केट रेफर टू ट्रेडिंग इन वेरी शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट। कॉल मनी रहेगा इसमें, कॉल मनी या नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, रेपो, रीपर्चेज रेट, कमर्शियल बिल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या रहते हैं, जैसे इट्स नॉर्मली अ मेथड बाय द हेल्प ऑफ विच गवर्नमेंट कैन रेज फंड फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेटिंग टू डेट मार्केट. Debt market is the market where debt instruments are traded. Debt instruments are assets that require a fixed payment to the holder. Normally वो fixed payment किस तरीके से रहती है कि इंटरेस्ट पे करना है. आपने डिबेंचर होल्डर सुना होगा, है ना, कि उनको एक पीरियोडिक बेसिस के ऊपर, चाहे ईयरली बेसिस की मैं बात कर लूँ, चाहे क्वार्टरली बेसिस की बात, नॉर्मली ईयरली बेसिस रहता है, दिस में वेरी, क्वार्टरली, बाई मंथली, और बाई मंथली बोल रही हूँ, सेमी एनुअली, इस अकॉर्डिंग क्या है, उनको एक फिक्स्ड पेमेंट मिलनी है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स आपका पार्ट रहेंगी डेट मार्केट का. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मैंने आपको फर्दर बताया था कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की एंड स्टेट गवर्नमेंट की, एंड बॉन्ड्स में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, ठीक है, ये सारे आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये सारे आपका किसका पार्ट रहेंगे, बॉन्ड्स का. नेक्स्ट इज रिलेटिंग टू फॉरेक्स मार्केट. पैकिंग क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, सॉरी, लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या, इट्स अ गारंटी, है ना, इट्स अ सिक्योरिटी कि जो जिन्होंने सेल किया सामान को, जैसे क्रॉस बाउंड्री वो रहता है, ट्रेड रहता है, तो वहाँ पे श्योरिटी नहीं रहती कि अगर हमने पेमेंट कर दी कि गुड्स मिल जाएंगी, और सेलर को श्योरिटी नहीं रहती कि अगर मैंने गुड्स डिलीवर कर दी तो मेरे को पेमेंट मिल जाएगी. तो यहाँ पे एक पर्सन, कॉमन पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है जिसके ऊपर उनको ट्रस्ट हो एंड रीच पॉसिबल हो. वो कॉमन पर्सन यहाँ पे कौन रहते हैं, बैंक्स. बैंक क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं टू पर्टिकुलर सेलर को कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट बैंक की गारंटी रहेगी कि वो पेमेंट करेंगे. दिस इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट. बैंक गारंटी का भी सेम चीज रहती है कि अगर डिफॉल्ट हो गया, जिन्होंने आपसे लोन लिया है, अगर डिफॉल्ट हो गया तो वो केस में बैंक गारंटी लेते हैं कि वो पे करेंगे. इनवर्ड एंड आउटवर्ड रिमिटेंसेस, ये सारा आपका कहाँ पे डील होता है, फॉरेक्स मार्केट में. देन कैपिटल मार्केट. Capital market is a market where buyer and seller engaged in trade of financial securities like bonds, securities for long period of time. जैसे आप शेयर्स देखते हो ना कि आपने कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, ये सारा आपका किसका पार्ट है, कैपिटल मार्केट का पार्ट है, ठीक है. तो अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नहीं कंपोनेंट है, सॉरी, मेन कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम.
सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज अ सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी। देन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करेंगे आपके सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर कौन कौन से हैं यहाँ पे, इंश्योरेंस रेगुलेटर आपको पता है कि दैट इज IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड पेंशन रेगुलेटर कौन है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये रेगुलेटर आप ध्यान में रखिएगा, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस होंगे, भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ही।